नमस्ते एवरीवन। इस वीडियो में हम डीएवी क्लास 8 इंग्लिश प्रैक्टिस बुक चैप्टर 1 टेंसेस का वर्कशीट 13 और उससे आगे पढ़ेंगे। वर्कशीट 13 में क्या है? टॉकिंग अबाउट फ्यूचर। इसमें हम फ्यूचर की बात करेंगे। फ्यूचर की बात, फ्यूचर टेंस देखेंगे इसमें कि फ्यूचर टेंस का स्ट्रक्चर्स देखेंगे हम, और फ्यूचर एक्शंस को एक्सप्रेस करने के लिए और भी कुछ टेंसेस का इस्तेमाल कर सकते हैं, कुछ फ्रेजेस का इस्तेमाल कर सकते हैं जिसको फ्यूचर टाइम रेफरेंसेस के नाम से भी जाना जाता है। वो सब चीज़ हम इसमें देखेंगे इस वर्कशीट में, और आगे वर्कशीट में हम ये सब देखेंगे। टॉकिंग अबाउट फ्यूचर देखते हैं क्या है। इट्स वेकेशन टाइम। रीड व्हाट दीज पीपल हैव टू से अबाउट देयर प्लान्स फॉर समर वेकेशन। अब यहाँ पे इस व्यक्ति को कहना है, इसका कहना है, आई एम गोइंग टू मनाली इन दिस समर ब्रेक। इट विल बी कोल्ड देयर एंड वी माइट गेट टू सी सम स्नो नियर द रोहतंग पास। अब यहाँ इस बच्चे का देखना है, ये क्या कहता है। इसका कहना है, आर प्लान इज़ टू विजिट ऋषिकेश। फ्रॉम देयर वी गो टू हरिद्वार and then proceed to Dehradun and मसूरी। इस बच्चे का कहना है, I will stay in Delhi at my uncle's place. I will visit the National Museum and will enjoy a ride in the metro train. अब देखना है क्या है। Discuss with your friends your plans for vacation. You may यूज़ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। अब तुमको अपने दोस्तों के साथ क्या करना है, अपने वैकेशंस के प्लान्स के बारे में डिस्कस करना है, और इस डिस्कशंस के दौरान जो कुछ भी तुम बोलोगे, सेंटेंस जिसका इसका यूज़ करोगे, तो उसको तुम इस तरह से शुरू कर सकते हो। आई विल, या आई एम गोइंग टू, या आई प्लान टू। यहाँ हम देखते हैं ऊपर, एक बार फिर आगे बढ़ने से पहले हम देख लेते हैं यहाँ पे जितने भी व्यक्ति अपने अपने वैकेशन प्लान के बारे में बातचीत कर रहे हैं, उनके द्वारा जो भी सेंटेंसेस यहाँ पे बोली गई है वो किसी न किसी टेंस में है। यहाँ देखें, पहला टेंस आई एम गोइंग टू मनाली इन दिस समर ब्रेक। अब यहाँ आई एम गोइंग टू मनाली ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में है, लेकिन बात की जा रही है फ्यूचर की। तो ये जो एम गोइंग टू है, ये एक फ्रेज है, इसको हम फ्यूचर टाइम रेफरेंस कहते हैं। यानी कि फ्यूचर एक्शन को एक्सप्रेस करने के लिए, फ्यूचर में किसी एक्शन को एक्सप्रेस करने के लिए हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का भी सहारा ले सकते हैं। यहाँ पे दिस समर, ये भी एक फ्यूचर टाइम रेफरेंस है, यानी इसका भी यूज़ फ्यूचर टाइम को एक्सप्रेस करने के लिए किया जाता है। फिर दूसरे सेंटेंस में हम देख रहे हैं, लिखा है इट विल बी कोल्ड देयर। विल बी, अब यहाँ पे मॉडल विल का यूज़ किया गया है, तो शैल और विल का तो यूज़ किया ही जाता है फ्यूचर टेंस को फॉर्म करने के लिए या फ्यूचर की बात करने के लिए। और क्या क्या है, एंड वी माइट गेट, यहाँ माइट जो है लेस पॉसिबिलिटी की बात की जा रही है। माइट से माइट का यूज़ किया जाता है प्रेजेंट या फ्यूचर में लेस पॉसिबिलिटी, फ्यूचर में लेस पॉसिबिलिटी की बात करने के लिए यहाँ माइट का भी यूज़ किया गया है फ्यूचर टाइम रेफरेंस के रूप में। फिर यहाँ हम दूसरे में जब देखते हैं तो यहाँ आवर प्लान इज़ टू, अब सीधा सीधा यहाँ पे इज़ टू, आर टू, एम टू, ठीक है, इसका भी, इस फ्रेज़ का भी यूज़ करके हम फ्यूचर टाइम के बारे में बात कर सकते हैं, फ्यूचर के बारे में टॉक कर सकते हैं। अब फिर आगे है फ्रॉम देयर वी गो टू हरिद्वार। यहाँ पे फिर वी गो टू हरिद्वार, जो बात कर रहे हैं हम फ्यूचर टेंस की, बात कर रहे हैं हम अपने फ्यूचर प्लानिंग की, जो कुछ भी बोल रहे हैं वो सारी चीज़ फ्यूचर में करने जा रहे हैं। लेकिन यहाँ यूज़ क्या हो रहा है, यहाँ पे डिफरेंट टेंसेस का यूज़ हो रहा है। यहाँ पे वी गो टू हरिद्वार, वी गो टू हरिद्वार, यहाँ सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ किया गया, लेकिन फ्यूचर एक्शन को एक्सप्रेस करने के लिए। फिर नीचे हम लास्ट वाला तीसरा देखते हैं, लिखा है आई विल स्टे इन दिल्ली। अब आई विल स्टे, विल का यूज़ तो होता ही है, फिर फ्यूचर की बात करने के लिए विल का भी इस्तेमाल किया गया है। फिर यहाँ आई विल विजिट, यहाँ भी इस तरह से हम क्या देखें, ऊपर तीनों में अगर हम ठीक से ऑब्जर्व करें, देखें तो देख रहे हैं क्या कि प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस, शैल, विल, माइट और कुछ इज टू, आर टू, एम टू, ये सारे कुछ फ्रेजेज जो हैं
इस दो टेंस के साथ प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस और प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट टेंस के साथ कुछ कुछ ये फ्रेजेज हैं जिसका यूज भी फ्यूचर के बारे में बात करने में किया जाता है। अब यहाँ क्या करना है, यहाँ पे अपने दोस्तों के साथ अपने अपने फ्यूचर प्लान्स, वैकेशन के प्लान्स के बारे का प्लान्स बनाना है और उस प्लान्स के बारे में डिस्कस करना है। और अपने दोस्तों के साथ जब ये डिस्कशंस होगा तो इसमें इसका यूज किया जा सकता है। आई विल या आई एम गोइंग टू या आई प्लान टू, इसका इस फ्रेजेस से स्टार्ट हो सकता है सेंटेंस। रिमेंबर, यहाँ पे याद रखना है, वी टॉक अबाउट फ्यूचर इन डिफरेंट वेज। हम जो है फ्यूचर के बारे में डिफरेंट तरीके से बात करते हैं। यहाँ कुछ सजेस्ट किया गया है, जैसे सिंपल प्रेजेंट का भी यूज़ करते हैं और फ्यूचर के बारे में बात करते हैं, जैसे वी गो टू ऊपर यूज़ किया गया था। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का भी यूज़ करते हैं, जैसे आई एम गोइंग टू ऊपर था। और फिर शैल या विल, ये मॉडल्स है, इसका भी यूज़ करके, मतलब मुख्य रूप से बेसिकली हम क्या करते हैं, ये तीन जो प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट और फिर प्रेजेंट कंटिन्यूस और शैल विल, ये जो तीन एक्सप्रेशंस है इसका बहुत ज़्यादा यूज होता है फ्यूचर के बारे में जब भी हम बात करते हैं। तो अब यहाँ वर्कशीट 14 में हम देखते हैं क्या है। वर्कशीट 14 में है, रीड द पैसेज गिवन बिलो वेयर अ पर्सन इज ट्राइंग टू कन्विंस अ बैंक मैनेजर टू लैंड हिम सम मनी फॉर हिज फूड जॉइंट। कंप्लीट द पैसेज बाय फिलिंग द ब्लैंक्स विद एप्रोप्रिएट फ्यूचर टाइम फॉर्म्स। यहाँ पे इस पैसेज को पढ़ते हैं। इसमें क्या है कि एक व्यक्ति है जो बैंक मैनेजर को कन्विंस करने की कोशिश कर रहा है ताकि उसे लोन मिल जाए और इससे वो फूड जॉइंट शुरू कर सके अपना। यहाँ पे लिखा गया है लास्ट में कि कंप्लीट द पैसेज बाय फिलिंग द ब्लैंक्स विद एप्रोप्रिएट फ्यूचर टाइम फॉर्म्स। फ्यूचर टाइम एप्रोप्रिएट, कोई भी जो सुटेबल हो, ठीक है। तो हम फ्यूचर टाइम रेफरेंस में हम जानते हैं कि फ्यूचर टाइम का फॉर्म किस किस चीज़ से वहाँ पे लिखा था। सिंपल प्रेजेंट का हम यूज़ कर सकते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का यूज़ कर सकते हैं, या शैल या विल का यूज़ कर सकते हैं। और इस तरीके से हम यहाँ पे इसको भर सकते हैं। ज़्यादा नहीं कुछ सोचना है, तो इसमें हम सीधे सीधे सारे गैप्स में, ठीक, विल प्लस बेस को कहते हैं बेयर इन्फिनेटिव फॉर्म। ये भी समझ में नहीं आ रहा तो बेस जो है वो बिल्कुल V1 की तरह होता है, तो V1 ही समझ लो, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे, जैसे यहाँ पे है, यू सी सर आई एम गोइंग टू ओपन अ फूड जॉइंट इन द सिटी बट इट। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, सभी गैप्स में विल प्लस बेस लगा देंगे, विल प्लस बेस यानी कि V1 लगा देंगे। तो हम लिखेंगे बट इट विल टेक, ब्रैकेट में वर्ब पहले से दिया गया है, हमको क्या करना है, उसी वर्ब को सीधा सीधा लिख देना है, कुछ चेंज भी नहीं करना है। विल लिखना है और फिर उस वर्ब को उतार देना है। तो यहाँ हो जाएगा बट इट विल टेक मी अ लॉट ऑफ मनी टू स्टार्ट इट। आई विल बाय अ पीस ऑफ लैंड एंड कंस्ट्रक्ट इट, देन आई विल गेट इट फर्निश्ड फर्दर। आई विल नीड सम शेप्स एंड राइटर्स। इट विल बी अ ह्यूज इन्वेस्टमेंट। Can you please help me by providing me with some loan? I will pay it back in installments. I am sure this food joint will be a huge success. फिर नीचे है, It will have Italian and continental food on its menu, which will attract the younger generation. It will be one of its kind in the city. I will feel obliged if you could sanction me a loan of 50 lakh rupees for this purpose. तो क्या किया इसमें सिंपली हम सब में will प्लस बेस का यूज़ कर दिए, will लिख दिए और ब्रैकेट में जो वर्ब लिखा है उसको लिख दिए, बस हो गया। इस तरीके से हम पूरे सिंपल फ्यूचर टेंस का यूज़ करके पूरा गैप्स भर दिए और ये बिल्कुल सही है। अब वर्कशीट 15 को देखते हैं। वर्कशीट 15 में है फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस। फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस क्या है, यहाँ पे है लिखा बी अ फॉर्च्यून टेलर, मतलब भविष्य वक्ता बने।
भविष्य की बात करें, अब जस्ट प्रेडिक्ट व्हाट द फॉलोइंग पीपल विल बी डूइंग इन नियर फ्यूचर एंड बिकम अ सक्सेसफुल फॉर्च्यून टेलर, वन एग्जाम्पल हैज़ बीन डन फॉर यू। अब यहाँ पे दिया गया है मारिया है, ये टाइपिस्ट है, ये टाइपिस्ट है तो अपने टाइपिंग से रिलेटेड काम करती रहेगी ये। तो यहाँ लिखा है मारिया विल बी टाइपिंग ऑफिशियल लेटर्स। फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस जो है, फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस का स्ट्रक्चर क्या है? फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस का स्ट्रक्चर है शैल बी या विल बी प्लस आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो यहाँ पे बना दिया गया है पहला मारिया अ टाइपिस्ट, तो मारिया विल बी टाइपिंग ऑफिशियल लेटर्स। उसी तरह से यहाँ पे टॉम है अ कुक, टॉम अगर कुक है तो टॉम क्या करता रहेगा, टॉम के बारे में लिख देंगे। मान लो कि यहाँ पे हम ये लिख सकते हैं कि टॉम विल बी कुकिंग डेलिशियस फूड, इस तरीके से कुछ भी। अब मिस्टर किंसले है, ये सीईओ है, तो सीईओ का क्या काम होता है वो करते रहेंगे वो। हैरी कंप्यूटर इंजीनियर है, तो कंप्यूटर इंजीनियर का क्या काम होता है वो करते रहेंगे। तो सेम स्ट्रक्चर का यूज़ हम करेंगे, विल बी प्लस V4 फॉर्म ऑफ द वर्ब का यूज़ करके ये सारा गैप्स भरते चले जाएंगे। फिर यहाँ पे मार्था है डॉक्टर है, तो वो क्या करेंगे। लेनिन है एक स्टूडेंट है, तो उसका क्या काम है वो क्या करते रहेंगे। ये सारा क्या करेंगे विल बी प्लस V4 फॉर्म ऑफ द वर्ब करके और सारे खुद से भर लेंगे। ठीक है, इसको अपने से खुद से भर लेंगे। ये पर्सनल एक्टिविटी है, इंडिविजुअल एक्टिविटी है। लिखा है रिमेंबर में, फ्यूचर कंटिन्यूअस डील्स विद एक्शंस दैट विल बी गोइंग ऑन एट सम पॉइंट ऑफ टाइम इन फ्यूचर। तो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस जो है उस एक्शंस के को एक्सप्रेस करने के लिए होता है जो कि फ्यूचर में किसी खास समय पर चलता रहेगा। वर्कशीट 16 है, वर्कशीट 16 में क्या है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस क्या है, रीड द फॉलोइंग प्रेडिक्शन। पहले इसको पढ़ते हैं फिर समझते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस क्या है। बाय द ईयर 2100, बाय द ईयर 2100 solar power will have replaced electricity generated by water and clothes made of metal will have replaced clothes made of fiber and cotton। मतलब यहाँ पे 2100 ईस्वी तक में क्या होगा, क्या हो चुकेगा, उसके बारे में प्रेडिक्शन है। यहाँ कहा जा रहा है कि बाय द ईयर 2100 2100 ईस्वी तक सोलर पावर क्या करेगा, वो रिप्लेस कर देगा इलेक्ट्रिसिटी को। जो अभी वाटर के द्वारा जनरेटेड होता है इलेक्ट्रिसिटी, इसको रिप्लेस कर देगा सोलर पावर। और फिर क्लोथ्स मेड ऑफ मेटल विल हैव रिप्लेस्ड क्लोथ्स मेड ऑफ फाइबर एंड कॉटन। और अभी क्या हो रहा है, अभी के जो कपड़े होते हैं वो फाइबर और कॉटन के होते हैं, तो ये फाइबर और कॉटन के कपड़े रिप्लेस हो जाएंगे किससे, इन्हें कौन रिप्लेस कर देगा, तो इन्हें रिप्लेस कर देगा मेटल के बने हुए कपड़े। यहाँ पे एक टाइमलाइन चार्ट फिर से यहाँ बनाया गया। यहाँ 2100 यहाँ एक दिया है फ्यूचर का, ये एक पॉइंट है 2100, ठीक है। और इसके पीछे फ्यूचर के पीछे यहाँ पे ये पॉइंट है प्रेजेंट, और इसके पीछे ये पॉइंट होता है पास्ट। इसके पीछे जितना भी प्रेजेंट के पीछे जो भी है वो पास्ट है, तो प्रेजेंट है। अब प्रेजेंट से आगे हम क्या करते हैं, फ्यूचर में कोई एक फिक्स टाइम ले लेते हैं और इस समय तक में या इस समय से पहले तक में क्या हो चुका होगा उसकी बात जब करते हैं तब हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल करते हैं। और फ्यूचर परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर होता है शैल हैव या विल हैव प्लस V3, मतलब पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब। क्या करना है यहाँ पे, व्हाट चेंजेस डू यू थिंक विल हैव कम इन द फॉलोइंग, वन एग्जाम्पल हैज़ बीन डन फॉर यू। अब जो है
ये मान लो कि यहाँ ऊपर दिया है 2100 ईस्वी में ये सारे चीज़ होंगे। अब तुम लोगों को क्या लगता है कि ये 2100 ईस्वी तक में क्या क्या चेंज हो चुकेगा इन सारे क्षेत्रों में? जैसे बसेज हैं, तो बसेज क्या, तो बसेज के बारे में एक बना दिया है, एक बन गया कि आई थिंक बसेज विल हैव स्टॉप्ड प्लेइंग ऑन द रोड्स, पब्लिक एयर सर्विसेज विल हैव टेकन देयर प्लेस। मतलब बसेज जो है वो रोड्स पे चलना बंद कर चुकेगा, मतलब बसेस रोड पर उस समय तक में नहीं चलेगी, वो बंद हो चुकेगी उसका चलना बंद हो चुकेगा, और पब्लिक एयर सर्विस जो है वो उसका स्थान ले लेगी। रोड्स के क्षेत्र में क्या होगा, तो इसमें मतलब अपने इमेजिनेशन का, अपने क्रिएटिविटी का यूज़ करके इन सब को कंप्लीट करना है। इंडिविजुअल एक्सरसाइज है, ठीक है। ये तुम्हारे क्रिएटिविटी और इमेजिनेशन को बूस्ट करने के लिए ये दिया गया है, इसलिए इसको हम बनाएंगे नहीं, ये तुम लोगों पे छोड़ेंगे। इंडिविजुअल एक्टिविटी है, सब अपने अपने इमेजिनेशन और क्रिएटिविटी का यूज़ करो और इसको बनाओ कि 2100 ईस्वी तक में इन सारे क्षेत्रों में क्या क्या चेंजेस हो चुकेंगे। और सारे सेंटेंस जो तुम बनाओगे उसमें स्ट्रक्चर होगा विल हैव प्लस V3, विल हैव प्लस V3। बसेस के क्षेत्र में रोड्स का क्या होगा, हाउसेज क्या होंगे, क्या चेंजेस होंगे, स्कूल्स क्या होंगे, कैसे चेंजेस होंगे, कौन सा चीज़ इसको रिप्लेस कर देगा, बुक्स को कौन सा चीज़ रिप्लेस कर देगा, इसकी क्या रूपरेखा होगी, ट्रैफिक सिग्नल्स का क्या होगा, इसके क्षेत्र में क्या चेंजेस आएगा, ये सारा चीज़ अपने से खुद से बनाना है। रिमेंबर, future perfect tense is used to talk about an action that will have been completed by a certain future time. Future perfect tense का यूज ऐसे एक्शन को एक्सप्रेस करने के लिए करते हैं जो फ्यूचर में एक निश्चित समय तक में या उसके पहले तक में वो कंप्लीट हो चुकेगा। ऐसे एक्शन के लिए हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल करते हैं। जैसे अभी इसमें कहा गया, अभी एक एक्सरसाइज ऊपर दिया गया है तुम लोगों को बनाने के लिए, क्या बन दिया कि फ्यूचर में एक पॉइंट है 2100 ईस्वी, अब 2100 ईस्वी तक में क्या क्या चीज़ हो चुकेगा। तो इसी तरह से फ्यूचर में कोई भी हम एक टाइम ले लेंगे और उस समय तक या उससे पहले तक में क्या हो चुकेगा, इस तरह की बात होगी तो हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस का ही यूज़ करेंगे। अब है डू इट योरसेल्फ। अब डू इट योरसेल्फ इंटीग्रेटेड होता है, मतलब अभी इस चैप्टर में जितने भी टेंसेस पढ़े हैं वो उन सारे टेंसेस को ध्यान में रखेंगे और उसके बाद ही हम ये बना सकेंगे डू इट योरसेल्फ। इसको पढ़ते हैं, क्या है, अ डिटेक्टिव्स डायरी। गिवन बिलो इज ए डायरी एंट्री ऑफ अ डिटेक्टिव हु इज ट्राइंग टू सोल्व अ मर्डर मिस्ट्री। Read the diary entry and complete it by filling the blanks with correct forms of the verb. यहाँ क्या करना है, कैसे भरना है, पढ़ते हैं। ये यहाँ से हम डायरी एंट्री का फॉर्मेट भी सीख सकते हैं। यहाँ डे है, फिर डेट है और उसके बाद यहाँ पे इस तरफ टाइम है। अब लिखा है, इट्स अ केस ऑफ मर्डर, द मोटिव सीम्स टू बी समथिंग मोर देन जस्ट रॉबरी। यहाँ पे हम क्या करेंगे, द मोटिव के बाद सीम का सीम्स लिख देंगे, seems, 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 the motive seems to be something more than just robbery। अब है, ये डिटेक्टिव बोल रहे हैं कि जब मैं वहाँ पहुँचा, सिंपल पास्ट में चले जाएंगे। when I reached the scene, क्या हुआ, when I reached the scene the police already had started investing। मतलब मैं जब वहाँ पहुँचा, मेरे से पहले, पास्ट में मैं पहुँचा और उससे भी पहले कोई एक्शन अगर शुरू हो चुका है तो हम उसको पास्ट परफेक्ट में लिखते हैं। इसलिए व्हेन आई रीच्ड द सीन द पुलिस ऑलरेडी हैड स्टार्टेड इन्वेस्टिगेटिंग। टू कॉन्स्टेबल्स क्या कर रहे थे, Two constables were examining the furniture and other articles of the house very carefully. They obviously were looking for some fingerprints which
could give, यहाँ पे लिख देंगे could, which could give them a lead in the case. One constable was taking pictures of the scene and another one was collecting blood samples for testing. I decided to examine things in a different way. I went to the room and examined the chair where Mr. XYZ was found dead. The murderer had attacked him from the back with a knife. At that time, Mr. XYZ was reading a book. The police had already recovered the knife from the room. The murderer had cleaned it thoroughly and placed it under the pillow. I thought, यहाँ थॉट नहीं, आप थिंक यहाँ पे, आई थिंक मुझे लगता है, नहीं, आई थिंक ही I think he was looking for some important papers and not just money, as he had disturbed the book rack and thrown all the files on the floor. What makes the case most interesting is the fact that the door was locked from inside and there were no fingerprints at all. अब डू इट योर सेल्फ का नंबर 2, ये लास्ट है एक्सरसाइज इसका. कंप्लीट द फॉलोइंग बाय फिलिंग इन द एप्रोप्रिएट टेंसेज ऑफ द वर्ब्स गिवन इन द ब्रैकेट्स. अब यहाँ पे क्या क्या भरना है, यहाँ पे लिखना है कि यह एक कहानी के जैसा है. लिखा है सुरभि वॉज द डिवाइन कॉ ऑफ द देवाज एंड शी लिव्ड इन हेवन. ठीक है, यहाँ पे कहानी पास्ट में शुरू हो रही है. तो सुरभि वॉज द डिवाइन कॉ ऑफ द देवाज एंड शी लिव्ड इन हेवन. वन डे इंद्रा फाउंड सुरभि क्राइंग. He went to her and asked affectionately. अब यहाँ इन्वर्टेड कॉमा में पास्ट में ये कहानी चल रही है. इन्वर्टेड कॉमा से जैसे डायरेक्ट स्पीच में जैसे ही कोई सेंटेंस शुरू होता है और इन्वर्टेड कॉमा में वो बंद रहेगा, तो वहाँ पे हम अगर प्रेजेंट में बात कर रहे हैं, पास्ट में कहानी चल रही है, तो उसमें हम प्रेजेंट में आ जाएंगे. तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ हो जाएगा, ठीक है, वाई आर यू क्राइंग माई डियर सुरभि. तब फिर सुरभि सेड, यहाँ पे सेड लिखेंगे, सुरभि सेड ओ लॉर्ड ऑल द बुल्स एंड कॉज हु लिव ऑन द अर्थ, LIVE, लिव होगा, यहाँ लिव का लिव ही लिख देंगे. Who live on the earth are my children. Look at them. They work का WORK वर्क ही लिखेंगे, जो डायरेक्ट स्पीच में है. They work so hard to plow the fields. Their sufferings under the yoke pains me. Pain me. ठीक है, their sufferings under the yoke pain me, PAIN, pain me. It makes me cry. हो गया. अब यहाँ आगे, लॉर्ड इंदिरा was sad to hear this. लॉर्ड इंदिरा was sad to hear this. He thought of a plan. He immediately summoned the clouds. My mighty clouds, drench, DRENCH, drench the earth with your powerful downpour. The cattle on the earth are suffering because of multiplying needs of
humans. They never let their cattle rest until it rains heavily. नहीं? The clouds immediately caused a great downpour. It rained for many days, and the people on the earth were unable to do any work on the fields. So the poor blocks got some rest at last, and Surbi was happy. ये कंप्लीट हुआ पहला चैप्टर.